हाय फ्रेंड, आज हम कक्षा 10 और कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखिए, वीडियो को देरी न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। तो क्वेश्चन में यह कहना चाहता है कि भारत के बगल में ऐसा कौन सा देश है जहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, बेहतर है। तो ऐसा देश आपका क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसा देश है जो भारत के पड़ोस में है और इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, भारत से बेहतर है। चलिए ठीक है, बस अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। कह रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन राज्य है जिनको हम पिछड़ा राज्य भी कहते हैं या सबसे निर्धन राज्य कहते हैं। तो वह आपका क्या है, बिहार है। कौन है, बिहार है। बिहार को हम सबसे निर्धन राज्य भी कहते हैं और सबसे पिछड़ा राज्य भी कहते हैं, बिहार हो गया। और बोल दे आपसे, सबसे अधिक कृषि कहाँ पर होती है, बिहार में होती है। सबसे अधिक सब्जी कहाँ पर होती है, बिहार में होती है। तीसरा क्वेश्चन आज का है, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपका है, अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो इकोनॉमिक्स आपकी कितने प्रकार की होती है, इकोनॉमिक्स आपकी 3 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा आपका होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा होता है आपका मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। जैसे आपका देश क्या है, भारत। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रितवादी है। भारत एक ऐसा देश है इसकी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रितवादी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें से जापान, रूस, भारत और अमेरिका में इसमें ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी मतलब क्या होता है, जिनका निर्णय सरकार लेती है। तो ऐसा देश आपका रूस है। रूस में व्यवस्था कैसी है आपकी, समाजवादी है। क्या है, समाजवादी है। भारत में आपका क्या है, मिश्रितवादी है। अमेरिका में आपका पूंजीवादी है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सम्यक विकास होता है ये सभी वर्गों से संबंधित है, क्योंकि जब सभी देश का विकास करना चाहते हैं तो आप सभी का विकास करेंगे। छठा क्वेश्चन आपका है, छठा क्वेश्चन बोल रहा है आपसे है, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। जो भारत आपका है, भारत में नीति आयोग का स्थापना आपका हुआ था 2015 में। 2015 में। अगर आपसे कहेगा बताइए नीति आयोग के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, तो आपके इस समय प्रेजेंट में क्या है, मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी क्या होते हैं, नीति आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, या नीति आयोग के कहे जाते हैं संचालक। ठीक है, हमेशा जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आज का सातवां क्वेश्चन आपका है, सातवां क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी क्रिया है जो एक आर्थिक क्रिया नहीं है, जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं है। कृषि का उद्देश्य धन कमाना है, बेरोजगारी का उद्देश्य धन कमाना है। ठीक है, परिवहन का उद्देश्य भी आपका जो ट्रांसपोर्ट आपका होता है इसका उद्देश्य भी धन कमाना होता है। तो आपका बच गया आपका बीमा, इसलिए ऑप्शन आप बस ये आपका सही हो जाएगा। तो क्या है, बीमा आपकी आर्थिक क्रिया नहीं है। बीमा एक अनार्थिक क्रिया होती है जो सेवा करने के उद्देश्य से ही की जाती है। आठवां क्वेश्चन आपका है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे हम तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं, सेवा क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्रक को हम क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं, जिसमें आपकी आती है नौकरी चाकरी, सब क्या आती है आपकी सर्विस सेक्टर में आती है, बीमा, ये सब क्या हो गया आपका सेवा सेक्टर। अगला आपका क्या है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। जो आपका इंडिया है, इंडिया की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत में आपकी समाजवादी, बी ऑप्शन आपका पूंजीवादी, सी आपका मिश्रितवादी है, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या आपका मिश्रितवादी है। क्यों मिश्रितवादी है, क्योंकि भारत में कुछ सरकार के पास भी है, कुछ क्या है, कुछ जनता के पास भी है। मतलब जब ऐसी व्यवस्था है जो दोनों लोग के पास होती है उसे हम बोलते हैं क्या, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत में आपके प्राइवेट कॉलेज भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, मिश्रितवादी। चलिए आज का 10वां क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन से देश में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। तो अभी आपको हम बताए थे क्या, भारत।
भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रितवादी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रितवादी है। 11वां क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो बताए थे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन आपका 1951 में हुआ था, जिसके अंतर पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी। ठीक है, अब देखिए योजना आयोग का नाम बदल कर दिया गया है नीति आयोग। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आपका है, डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किस चीज़ से संबंधित है? तो डेबिट कार्ड को हम बोलते हैं एटीएम। तो डेबिट कार्ड आपका एटीएम प्रणाली से संबंधित है। डेबिट कार्ड जिसकी सहायता से आप पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं। बैंकिंग प्रणाली आपका नहीं है। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो आज का 13वां क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो इसमें आपके जो सभी है, कोयला, पेट्रोल, गैस, भूमिगत जल, ये सभी आपके प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन कोयला आपका क्या है? कोयला, पेट्रोल और गैस ये सभी क्या है? 100% प्राकृतिक है। लेकिन भूमिगत जल जो होता है वे नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आज का 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो अभी बताए थे आपको जो 1950 आपका है, 1950 में भारत में आपका योजना आयोग का गठन किया गया था। 1950 आपका ए भी है, 1950 आपका बी भी है। तो हो जाएगा आपका 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया, जिनको 1 जनवरी 2015 को नाम बदल कर दिया गया नीति आयोग। इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ये मत भूलिएगा। 15वां क्वेश्चन आज का है, कह रहा है क्या, बिहार में जीवन यापन करने का मुख्य साधन क्या है? मतलब जो बिहार एक राज्य आपका स्टेट है, भारत का हिस्सा है, इसमें जीवन यापन करने का मुख्य स्रोत क्या होता है? कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयोग सभी। तो भारत में जीवन यापन करने के लिए कृषि भी करते हैं। कृषि का प्रधान देश बिहार कहा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक सब्जी बिहार में होती है। सबसे अधिक कृषि जो होती है, कृषि के मामले में बिहार आपका दूसरे स्थान पर है। तो आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा आपका? उपर्युक्त सभी। आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपका है, 16वां क्वेश्चन कह रहा है, देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो अभी बताए थे आपको कि जो बिहार होता है सबसे अधिक सब्जी आपका उत्पादित होती है। तो कहीं ना कहीं क्या कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। लेकिन दूसरा स्थान क्या आपका है? बिहार का है। किसका है? बिहार का है। दूसरा स्थान बिहार का है। अगर पूछे सबसे अधिक आलू किस राज्य में पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश। लेकिन दूसरा कहाँ पाया जाता है? बिहार में। लेकिन जब पूरे देश की आएगी तो सबसे पहले स्थान पर कौन आएगा? पश्चिम बंगाल। सेकेंड नंबर पर आएगा आपका बिहार। चलिए देखते हैं आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? मतलब पर कैपिटा इनकम, जिनकी जनगणना कौन किया था सबसे पहले? 1967 में। 1967 में किए थे दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय की गणना, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए आपके देश की टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम से जनसंख्या से आप क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तब निकल जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय। तो जो प्रति व्यक्ति आपका है, श्रीलंका का प्रति व्यक्ति क्या है? ज़्यादा है, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन आपका है। 18वां क्वेश्चन आपका है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिनको हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं? सेवा क्षेत्र का आपका तीसरा क्षेत्र हो गया, आपका औद्योगिक आपका दूसरा हो गया। कृषि को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 19वां क्वेश्चन आपका है, देखिए 19वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जिस देश का राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम, कमाई जो होती ज़्यादा होती है, वह देश क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं विकसित देश। क्या कहते हैं? विकसित देश। मतलब जिस देश में आपकी क्या होती है? राष्ट्रीय आय ज़्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं विकसित देश। और जिस देश में क्या होती है? राष्ट्रीय आय ज़्यादा नहीं होती है, उस देश को हम क्या कहते हैं? उस देश को हम कहते हैं अविकसित देश। चलिए आज का क्या है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है, गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है। जो गरीबी आपकी होती है, गरीबी एक कैंसर की तरह होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है अर्थशास्त्री कूटनेट का। ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्री कूटनेट कहा था जो गरीबी होती है, गरीबी एक कैंसर रोग की तरह होता है, यह कथन कौन है? अर्थशास्त्री कूटनेट का है।
देखते हैं आज का 21वां क्वेश्चन। आज का 21वां क्वेश्चन आपका है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्रक मतलब क्या होता है? आपकी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्योग। उद्योग आपका क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आज का 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन कह रहा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जो पंचवर्षीय योजना होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना दी आपकी 1951 में। दूसरी पंचवर्षीय आपकी योजना क्या थी? आपकी 5 साल बाद थी उसके बाद। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि था। तो बोला 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपकी 2007 से 2012 थी। 2007 से 2012। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो जो आपकी सामाजिक कारक होती है, सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं, वे आर्थिक विकास का क्या होती है? कार्य होती है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 24वां क्वेश्चन आज क्या है? 24वां क्वेश्चन बोल रहा है, क्या जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो जीवन में जो होती है भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? जीवन प्रत्याशा भी आपका होता है, शिशु मृत्यु दर भी आपका होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? मौलिक सशक्तता भी आपका होता है, इसलिए सही हो जाएगा आपका डी। तो डी आपका ऑप्शन क्या सही है? क्योंकि जीवन में भौतिक गुणवत्ता का सूचक सभी से है। किससे है? सभी से है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन कह रहा है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? अगर किसी देश में जनसंख्या बढ़ रही है तो वह देश में क्या होती है? आर्थिक विकास मंद हो जाती है। आर्थिक विकास क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। अन्यथा हम कह सकते हैं कि जिस देश में जनसंख्या बढ़ रही होती है उस देश का विकास क्या होता है? नहीं होता है। विकास क्या होता है? नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं विकास क्या हो जाता है? विकास वहाँ का रुक जाता है। विकास क्या हो जाता है? आपका रुक जाता है। 26वां क्वेश्चन आज का है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। अर्थव्यवस्था का सृजन को हम कह सकते हैं निर्माण। तो अर्थव्यवस्था का निर्माण इन सभी संसाधनों से आपका होता है जो ABC आपके दिए गए हैं। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, इन सभी संसाधनों से, ठीक है, एक क्या होता है? अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। 27वां क्वेश्चन आज का है। 27वां क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। जो NDI होता है आपका, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इस परिषद का गठन कब हुआ था आपका? इसका गठन आपका हुआ था पंचवर्षीय योजना के जस्ट बाद। पंचवर्षीय योजना के जस्ट बाद सन 1952 ईस्वी को क्या हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछ दे राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1952 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजना 1951 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? किसी व्यक्ति का अधिकार या किसी निजी संस्था का अधिकार उसी पर होगा जो क्या होगा आपका? जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अधिकार किस पर होता है? निजी व्यक्ति का हो सकता है, एक व्यक्ति का हो सकता है, समाजवादी में समाज का होगा, मिश्रितवादी में दोनों का होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आपका है। अगला आपका है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। आपसे कहे थे कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना होती है इसका समयावधि क्या थी? तो इनकी पहली पंचवर्षीय योजना की समयावधि आपकी थी 1951 से 1956। 1951 से 1956 ये पंचवर्षीय योजना क्या थी? समय थी। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना आपकी आई थी 1951 में आई थी, जो कृषि को लेकर थी, ठीक है। ये 12 पंचवर्षीय योजना भारत में आपकी चली थी, जो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आज का 30वां क्वेश्चन आपका है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल किस पर ऊपर दिया जाता है? जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सबसे अधिक बल किसके ऊपर दिया जाता है? तो लोक कल्याण जो होता है, समाज का जो कल्याण होता है, समाज के कल्याण पर क्या करते हैं आप? सबसे अधिक बल देते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है। तो आज का 31वां क्वेश्चन आपका कह रहा है,
कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जिस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों ही मालिक होते हैं उसी को हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी में प्यार है, इसलिए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भैया, आगे आपका क्या है। आगे कह रहा है आपसे बिहार एक राज्य है। बिहार को हम बोलते हैं, बिहार क्या होता है, उद्योग प्रधान राज्य है, पशुपालन प्रधान राज्य है, खनिज प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। सबसे अधिक कृषि आपके बिहार में होती है, सबसे निर्धन राज्य आपका बिहार है, सबसे पिछड़ा राज्य आपका बिहार है, और बिहार को हम बोलते हैं क्या, कृषि प्रधान राज्य बोलते हैं, जो भारत के दूसरे नंबर पर आता है। आज का 33वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था। जब भारत स्वतंत्र हो गया था मतलब 1947, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आपका स्वतंत्र हो गया था तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य था आपका तीव्र आर्थिक विकास हो, उत्पादन रोजगार का सृजन हो मतलब उत्पादक का निर्माण हो, निर्धनता जो होती है, गरीबी जो होती है उसका निवारण हो। तो इसलिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जब देश आपका स्वतंत्र हो गया था तो इस समय क्या था कि देश के विकास करने पर भी हम लगे थे और साथे भी थे क्या, रोजगार का निर्माण हो, सृजन हो, और निर्धनता का निवारण मतलब जो निर्धनता होती है, गरीबी जो होती है, उन्मूलन को गरीबी को समाप्त किया जाए। और गरीबी को समाप्त करने का सिद्धांत कौन लाया था, दादा भाई नौरोजी ने लाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 34वां क्वेश्चन आपका है बिहार एक आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। बिहार को हम सबसे अधिक निर्धन राज्य या गैरा गुजरा राज्य क्यों कहते हैं। तो बिहार का मेन रीज़न क्या होती है, यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होती है, कृषि पर अत्यधिक जनभार होता है, बाढ़ का सूखा प्रकोप। तो क्या हो जाएगा आपका, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या आपकी है, यूपी से कम है, इसलिए क्या होता है जनसंख्या ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा होगी उस राज्य का, उस देश का विकास क्या होगा, नहीं होगा। उस देश की जीडीपी कम आएगी, एनएनपी कम आएगी, पीबीसी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन आपका है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। सूचकांक को हम बोलते हैं यंत्र। आर्थिक विकास को नापने के लिए सबसे बेहतर यंत्र आपका पर कैपिटा इनकम, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, जिनकी गणना सबसे पहले कौन किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था आपका, 1967 में। कब किया था आपका, 1967 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है बिहार में जमशेदपुर में लोहा का इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी। जो जमशेदपुर लोहा इस्पात कहाँ पर है, बिहार में। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, इसकी स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी 1907 में हुई थी। 1907 में जो होती है बिहार में लोहे के कारखाने की स्थापना हुई थी, सर्वप्रथम पहली बार हुई थी। 37वां क्वेश्चन आज का है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऐसा कौन सा देश है जो देश क्या है, विकसित है। विकसित देश का अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल वाला देश बताइए। तो विकसित देश आपका क्या है, अमेरिका है। क्या है, अमेरिका है। अमेरिका आपका विकसित देश है। श्रीलंका, भारत और इंडोनेशिया क्या है, ये विकासशील देश हैं, अभी विकास कर रहे हैं, जबकि अमेरिका विकास कर चुका है, क्योंकि घर घर उद्योग है, घर घर इंडस्ट्री है। और जिस देश में घर घर इंडस्ट्री होती है, उद्योग और धर्मों से ही देश का विकास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संकलन है। तो जो अविकसित देश होते हैं, जिन देशों का विकास नहीं हो रहा है, उन देश में सबसे अधिक लोग कहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो खेती में काम कर रहे हैं। और खेती आपकी आती है प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर को हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र में जिस देश के लोग रहें उस देश का विकास नहीं होगा। अमेरिका में घर घर आपका इंडस्ट्री है, घर घर आपका उद्योग है, इसलिए अमेरिका का विकास हो रहा है। और भारत में 75% जो पॉपुलेशन है वे आपकी कृषि के ऊपर डिपेंड है। आर्थिक सृजन क्या होता है उनका, कृषि है, खेती है, प्राइमरी सेक्टर है, इसलिए विकसित नहीं हो पा रहा है। और विकास होने के लिए क्या चाहिए, घर घर उद्योग चाहिए, इसलिए आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका। आज के सेशन का 29वां क्वेश्चन आपका 39वां है, जो सबसे अधिक आपका है बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। जो आपका स्टेट बिहार है, निर्धन राज्य है, गरीबी का साक्षरता होती है, उसमें क्या होती है, खाद्य फसलें, व्यावसायिक फसलें, आय और व दोनों, आय और व दोनों, क्योंकि यहाँ पर कृषि ही होता है। व्यावसायिक फसलें और खाद्य फसलें जो होती है वे कृषि के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आपका हो जाएगा। आज का 40वां क्वेश्चन आपका है
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या? कृषि क्षेत्र। क्या कहते हैं भैया? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को ही हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन, कुक्कुट पालन, ये सब क्या हो गया आपका? प्राथमिक क्षेत्र का आपका हो गया। अब देखते हैं इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दे रखा है आपको है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। इसका क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसका क्वेश्चन में क्या है? आर्थिक संरचना का एक अंग क्या होता है? आर्थिक संरचना का अंग क्या होता है? शिक्षा नहीं होता है, स्वास्थ्य नहीं होता है, यातायात और संचार जो होता है, ट्रैवलिंग एंड कम्युनिकेशन जो होता है, वे आर्थिक संचार का क्या होता है? अंग होता है। क्या होता है? अंग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन आपका है, ठीक है। 42 नंबर कहता है आपसे आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाओं का मेन उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना और समाज का सेवा करना होता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा आपका। आज का 43वां क्वेश्चन आपका है, 43वां क्वेश्चन आपका है पशुपालन एवं मत्स्य पालन, मत्स्य पालन किसे कहा जाता है? पशुपालन और जो मछली पालन आपके होते हैं, कुक्कुट पालन आपके होते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है आपसे, मतलब 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग क्या होता है? सामाजिक मतलब सोशल संरचना का जो अंग होता है, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों होती है। इसलिए सही हो जाएगा आपका डी। उपयुक्त सभी क्या होते हैं आपके? सामाजिक संरचना का एक भाग है, एक अंग है। आज के 45वां क्वेश्चन आपका है सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्भर करता है? तो स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति या साक्षरता की दर सब पर निर्भर करती है। कोई देश का जो पोजीशन होता है सब पर डिपेंड करता है कि स्वास्थ्य कैसा है, साक्षरता दर क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबके ऊपर डिपेंड करता है। 46वां क्वेश्चन क्या आपका है? 46वां कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट आपका हो गया, ठीक है। कृषि क्षेत्र को हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं भैया? प्राथमिक क्षेत्र। 47वां क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी आपकी? तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना आपकी हुई थी 1983 में। 1983 में, 1983 में हुई थी आपकी। क्या हो जाएगा? 1983 में। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 आपका है, लास्ट क्वेश्चन आपका आज का है। कह रहा है आर्थिक समृद्धि का संबंध है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास का संबंध किससे है? दीर्घकाल से, लॉन्ग टर्म से। दीर्घकाल में क्या होता है? आर्थिक विकास होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन को आप लोग को देते रहेंगे, ठीक है।